नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हमें एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है, कि ऐसा क्या है कि हम एक्सपायरी डे ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें कई पॉइंट्स हैं जो अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्सपायरी ट्रेडिंग आप अगर हम करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग, जैसे आपने ऑप्शंस में देखा होगा दो चीज़ें होती है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम डिके या थीटा डिके। ठीक है, टाइम डिके को थीटा डिके भी बोलते हैं। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, वो एक अलग होता है, प्लस उसके साथ टाइम डिके होता है। अब ये इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको, ये ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी में उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में जितना समय बचा होगा उसकी कोई वैल्यू होगी। जैसे 7 दिन बचे हैं तो 7 दिन के 70 रुपये समझ लीजिए, 70 रुपये उसकी वैल्यू। 6 दिन बचे हैं तो 60 रुपये समझ लीजिए, 5 दिन बचे तो 50 रुपये समझ लीजिए, है ना। ऐसे अगर 2 दिन बचे हैं तो 20 रुपये समझ लीजिए, एक दिन बचा है तो 10 रुपये समझ लीजिए। तो वो टाइम टाइम के साथ कम होते जाते हैं। यानी कि अगर आप 7 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट खरीद देंगे जो 100 रुपये का है, तो 100 + 70 170 रुपये का वो आपको मिलेगा। और अगर आप क्या कहते हैं 5 दिन पहले खरीदेंगे तो मैंने 10 रुपये बताया आपको, है ना, उस हिसाब से कि एक दिन का 10, 2 दिन का 20, 3 दिन का 30। तो अगर मान लो 3 दिन बचे हैं, है ना, तो अगर 3 दिन बचे हैं तो इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस 30 रुपीज़, है ना, इज इक्वल टू आपका उसका प्रीमियम आ जाएगा। समझ में आया। तो ऐसा इसको अपन उसका जो ये जो है प्रीमियम, उसमें क्या दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है उसमें टाइम वैल्यू या थीटा वैल्यू। ठीक है, अब एक्सपायरी के जब जैसा जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है ना, वैसे वैसे उसका मतलब स्पीड बढ़ जाती है। अब ये कैसे समझाऊं। मान लीजिए आप रेस कोर्स पे दौड़ रहे हैं, यानी कि आप गाड़ी चला रहे हैं। अब आपको बस ये पता है कि बस थोड़ा सा 2 मिनट बाद, मतलब 2 मिनट बाद 100 मीटर की दूरी पे मेरी फिनिशिंग लाइन है, तो आप और स्पीड से बढ़ने लगते हैं। भले ही आप कितनी तेजी राउंड लेके आओ, लेकिन जैसे ही आप आपके फिनिशिंग लाइन के पास आते हैं, 100 मीटर बचा हुआ है, तो आप और तेजी से भागने लगते हैं। तो वही इसमें भी होता है। इसमें भी क्या होता है, जैसे ही एक्सपायरी पास आती है तो वेडनेसडे और थर्सडे के दिन थीटा डिके तेज हो जाता है। ठीक है, यानी कि और तेजी से गलने लगता है। अब आप ये कहोगे कि मैंने बोला कि यार उसका तो 10 रुपये ही होता, 10 रुपये ही गलेगा, जब बाकी दिनों में भी 10 रुपये। कैलकुलेशन में आप मत जाइए, आप कैलकुलेशन में जाएंगे तो दिमाग ज़्यादा लगेगा। आप सिंपल समझ लीजिए कि वेडनेसडे और थर्सडे को एक्सपायरी जो दिन होते हैं या एक्सपायरी जो होने वाली होती है, उस दिन थीटा डिके सबसे तेज़ी से होता है, यानी कि जो प्रीमियम होता है बहुत तेज़ी से गलता है। समझ में आ गया। यानी कि अगर मान लो सिर्फ हम थीटा डिके पे भी खेले तो भी हम प्रॉफिटेबल होते हैं। यानी कि थीटा डिके पे कौन प्रॉफिट होता है, सेलर। बायर की मैं यहाँ पे भी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो थीटा डिके के कारण, टाइम डिके के कारण वहाँ पर भी वेडनेसडे और थर्सडे को सबसे ज़्यादा पैसा सेलर बनाता है। ठीक है, अब क्या फिर हमें बाइंग नहीं करना चाहिए? क्या हमें बाइंग नहीं करना चाहिए वेडनेसडे और थर्सडे को? देखो, अगर आप नए नए मार्केट में आए हो, आपको बाइंग करनी ही है, तो भाई फिर वेडनेसडे थर्सडे को करो। अगर बाइंग करनी ही है, क्योंकि बाइंग करके आपको पैसा तो वैसे भी खोना है, जब पैसा खोना ही है तो बाइंग करके वहाँ खोलो, वेडनेसडे थर्सडे को खोलो, क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम कम होता है। जब प्रीमियम कम होगा तो आपका पैसा कम वेस्ट होगा। बाइंग में वेस्ट तो होना ही है, पैसा तो जाना ही है। तो ऐसा कर लीजिए कि वेडनेसडे और थर्सडे को आइए, प्रीमियम कम लगता है, यानी कि मान लो आपको मंथली एक्सपायरी का एक आप जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम लेंगे वो पड़ेगा 100 रुपये का, और यहाँ का पड़ेगा 2 रुपये का। तो यहाँ खोने को 2 रुपये है, यहाँ खोने को 100 रुपये है। बात समझ में आई। लेकिन बाइंग वाले के लिए मैं ये बोलूँगा कि लोग देखो, पहले तो एक बात ये है कि एक्सपायरी के दिन
थीटा डिके ज़्यादा होता है, इस कारण जो बायर होता है उसके पैसा खोने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन क्या होती है, कई बार मार्केट में इतना बिग मूव आ जाता है जिसके कारण वो पैसा बना भी जाता है, ठीक है, बायर। लेकिन बायर के पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है और सेलर के पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी बायर को ऐसा कोई खास प्रॉफिट हो नहीं रहा होता है, मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे अगर आपको बाइंग में ही जाना है, अगर आपके पास कैपिटल ही कम है, तो फिर तो मैं ये आपको ये बोलूँगा कि अगर बाइंग में ही घुसना है तो पहले अगर आपको इनिशियल टेस्ट करके देखना है तो वेडनेसडे थर्सडे को कर लो भैया टेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको वहाँ प्रॉफिट हो जाए तो ये मत समझ लेना कि यही मेरे को करना है, फिर आप उसको थोड़ा दूर पे ले जाइए, क्योंकि दूर की स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे मंथली में, यानी कि नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में या इस मंथ की एक्सपायरी में, जहाँ पर टाइम डिके धीमा होता है, थीटा डिके धीमा होता है, वहाँ की एक्सपायरी को बाई कीजिए ना, अगर बाइंग ही करना है तो। अगर करना है तो मैं तो सलाह नहीं देता, ठीक है, मेरी वैसे कोई भी सलाह नहीं है, ना बाइंग की ना सेलिंग की, आप जो भी करें आपके सोच समझ के करें, ठीक है। मेरी इसमें कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सलाह नहीं है, ठीक है। आपको जो भी करना अपने एडवाइज़र से पूछिए, अपने लव वन से कीजिए, उसके बाद कीजिए। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे जो सेलर होता है, अगर वो एक्सपायरी के दिन, यानी कि थर्सडे को एक्सपायरी होती है ना, और वेडनेसडे उसके पहले का एक दिन होता है, तो वेडनेसडे या थर्सडे को इंट्राडे करता है, तो गैप अप गैप डाउन की कोई समस्या नहीं होती। मान लीजिए आप वीकली में आपने वेडनेसडे को उसमें बाइंग की या सेलिंग की कॉन्ट्रैक्ट में, जो थर्सडे को एक्सपायर हो, मान लो फ्राइडे को किया, तो यहाँ पर 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, लगभग 5वें दिन आपकी एक्सपायरी होगी। तो 5 दिन ये जो बचे हुए हैं, ये क्या होगा, इसमें कभी भी एक भी दिन गैप अप गैप डाउन हो सकता है, उसके कारण मेजर लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने से इसमें ऐसा समस्या खत्म हो जाती है। और जो ऑप्शन सेलर होता है उसका सबसे बड़ा सरदर्द है गैप अप गैप डाउन, ये याद रखना कि गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तो वो सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता है। मैंने बहुत झेला है, जब क्या कहते मतलब ये दो साइड बैठना, ये करना वो करना, दूर की स्ट्राइक को बेचना, मंथली में काम करना, तो वहाँ पे थोड़ा सरदर्द बन जाता है गैप अप और गैप डाउन। अब सेलर क्या है, सेलर का क्या है, ज़्यादातर जीतता है एक्सपायरी पे। क्यों? वहाँ पर उसको क्या होता है, एक तो उसका ट्रेड अगर उसने सही डायरेक्शन में लिया है, तो ट्रेड अगर उसका सही डायरेक्शन में, मान लो मैंने कॉल को सेल कर रखा है, मार्केट अगर नीचे जा रहा है या नीचे ही रह रहा है या रेंज बाउंड है, तो भी मैं जीत रहा हूँ, ठीक है। प्लस जो टाइम डिके है, थीटा डिके है, वो भी मेरे पक्ष में काम कर रहा है, मतलब एक्सपायरी पे थीटा डिके भी धीमे 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 प्रीमियम को गला रहा है। तो ये दो तेजाब एक साथ डल रहे हैं प्रीमियम पे, तो वो तेज़ी से काम करता है। और अगर मान लो कि ऐसा होता भी है कि मैंने जो डिसीज़न लिया है कि मार्केट है ना नीचे रहेगा, वो अगर गलत भी होता है, और मार्केट अगर मान लो मेरा फेवरेट नंबर 17,000 की जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है, और मैंने 18,000 को सेल करके रखा है, और मार्केट 18,000 आके भी रुक जाता है, तो भी टाइम डिके ने जो मुझे वो दिया है ना, मेरा एक प्लस पॉइंट क्या बन जाएगा, टाइम डिके, सेलर का प्लस पॉइंट बन जाएगा टाइम डिके। वो टाइम डिके धीमे धीमे उसके प्रीमियम को खा जाएगा और पैसा मेरे पॉकेट में है। समझ में आया? तो इसलिए वहाँ पर सेलर की विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि मैं तो भैया वेडनेसडे और थर्सडे को ही करता हूँ, कि ये बढ़िया है, बेस्ट है सेलिंग करने के लिए, है ना। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वीकली एक्सपायरी में करें या फिर मंथली एक्सपायरी बने, किस में ज़्यादा पैसा बनता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब एक्सपायरी को ट्रेड करने को मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या क्या कारण होते हैं कि हम एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं, उसके क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं हमको। पहला तो होता है ये कि कोई मेजर गैप अप गैप डाउन हुआ या फिर माइनर भी हुआ, तो हमें उसका कोई लेना देना नहीं भाई, अपन को क्या, अपन तो इंटरडे वाले हैं, गैप जब मार्केट खुला तब हम ट्रेड कर रहे हैं, वो भी 10 बजे के बाद ही कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, स्ट्रेस नहीं होता, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है भैया, देखो, तुरंत देखो, डेली रात को यूट्यूब देखो,
उस पे इंटरनेट पे सर्च करो, मनी कंट्रोल पे सर्च करो, इतनी सारी वेबसाइट पे सर्च करो, कहाँ पर क्या हुआ। ऐसा कुछ तो नहीं होगा जो मेरे प्रीमियम की ऐसी तैसी कर दे, जो मैंने पोजीशन ली है वो मुझे लॉस में काटना पड़े। ठीक है, ये सब गैप अप गैप डाउन की टेंशन के चक्कर में ये सब करना पड़ता है। ठीक है, जब अपन क्या अपनी पोजीशन लिए रहते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, सेम डे प्रॉफिट हो जाता है। भैया सुबह लिया 10 बजे और 2-3 बजे तक निकल लिए, घर जल्दी चल लिए, एक ही दिन का सर दर्द। वेनेसडे को भी करोगे तो 2 दिन का सर दर्द। तो 2 दिन के सर दर्द में आप 5 दिन टेंशन फ्री हो, रिलैक्स हो। मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे वही पसंद आता है। ठीक है, ठीक है। फिर बताया टाइम डे के सबसे तेज हो जाता है, मैक्स हो जाता है वेनेसडे थर्सडे को तो मतलब फट्टे तक हो जाता है। तो फिर क्या बायर जो है उसके लिए एक्सपायरी अच्छी है? ये सारा तो मैंने आपको बता दिया सेलर के व्यू से, और मैंने बता दिया कि ट्रेडिंग करना चाहिए बिल्कुल, वेनेसडे थर्सडे को करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बायर की दृष्टि से, बायर बिल्कुल अगर नया है तो मैं बोलता हूँ कम प्रीमियम में उसको पैसा तो खोना ही है, तो कर लो भाई थर्सडे को। लग गई लॉटरी तो बढ़िया है, नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन बाइंग में मैं फिर भी बोलूँगा कि नहीं जाना चाहिए, सेलिंग में ही जाना चाहिए, सेलिंग से ही पैसा बनेगा। अब आप ये बोलेंगे कि सबको ही सेलर ही बन जाएंगे, बायर नहीं बनेगा कोई, तो फिर कहते हैं बाइंग कैसे होगी। तो उसके भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उसमें अभी आप जाके चेक कर सकते हो कि बाइंग कभी ख़त्म नहीं होगी। हेजिंग का इंस्ट्रूमेंट है, फ्यूचर कोई अगर सेल या वो बाय करेगा, ठीक है, कुछ भी करे तो भी वो ऑप्शन को कॉल या पुट को बाय करेगा हेजिंग के लिए। अगर वो किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड करके बैठा है तो वो हेजिंग के लिए अपना काम करेगा। निफ्टी 20 किसी ने बहुत अच्छे उस पर ख़रीद रखा है तो भी वो बाइंग करेगा, ताकि वो उसको क्या कर सके, हैज करके रख सके। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसलिए बाइंग कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब चिंताएं छोड़ दीजिए। अब देखो मैं आपको वो बताता हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस बाइंग का। क्या हुआ कि जब मार्केट में नया नया था तो ऑप्शन पहले तो नेग्ड भी करता था। फिर नेग्ड के बाद समझ में आया कि यार नेग्ड करना बहुत खतरनाक है, झटका लगे ना कई बार। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो लॉस भी ज़्यादा होता है नेग्ड में, मतलब जब आप हेजिंग करके नहीं लेते हो। तो फिर मैंने हेजिंग करना चालू किया। लेकिन हेजिंग में क्या है, हेजिंग मतलब क्या है, आप कहते हैं मान लो 17,000 में मार्केट खड़ा हुआ है, 18,000 को आपने सेल किया, तो उसके 100 पॉइंट दूर या 50 पॉइंट दूर को आप बाय कर लोगे। सिंपल है, कॉल को बोल रहा हूँ मैं। 17,000 पे मार्केट खड़ा है, 18,000 पे आपने उसको सेल किया कॉल को, और 18,100 को बाय कर लोगे। तो ऐसा मैंने सोचा कि जब मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाता है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रख के देखता हूँ। मैं सेलिंग वाला जो मेरा जिसमें जो लॉस वाला पोजीशन है उसको काट दूंगा, लेकिन बाइंग को रख के देखूंगा। मैंने किया वो भी। तो जब मार्केट मेरे अगेंस्ट में गया तो कुछ चंद मिनटों के लिए तो वो ऊपर बढ़ा। जैसे मान लो उसने 18,000 को काट दिया, तो मैंने अपनी स्ट्राइक प्राइस जो मैंने सेल की थी 18,000 उसको काट दी, ठीक है, लॉस बुक कर लिया। अब वो ऊपर बढ़ रहा है तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा यार चलो जितना लॉसेस है वो कवर हो रहा है, लेकिन मैंने उसको काटा नहीं। मार्केट तुरंत बाउंस बैक कर गया, मतलब वापस नीचे आ गया, और जो मतलब वो लॉस हुआ था सेल जो किया था उसका भी लॉस हुआ, साथ में जो इसने प्रॉफिट बना रहा था उस टाइम पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, कौन सा बाइंग वाली स्ट्राइक 17,100 जो मुझे प्रॉफिट दे रही थी वो भी लॉस में कन्वर्ट होना चालू हो गई। तो मेरा लॉस बड़ा हो गया। इसलिए कभी भी अगर हेजिंग भी करते तो मतलब जो आपने सेल किया उसके साथ जो बाय किया वो इमीडिएट काट दो, समय नहीं लगाना, है ना। फिर मैंने कहा यार ऐसा है कि अपन उसका कुछ और करें। मैंने बहुत सारा अपनाया, लेकिन उन सब का जो मैंने देखा ना, लॉस ही लगते हैं बाइंग में। कई बार तो जैसे मतलब बढ़ने लगा, अपन ने सब टेक्निकल लगा लिए, बढ़ने लगा और उसके इतने ऊपर चला गया कि अपन ने कहा कि बहुत बढ़िया। लेकिन 100 पॉइंट दूर का ले रखा है ना, तो भाई उसके पार थोड़ी ना चला जाएगा वो। 17,000 पे मार्केट है, 17,000 वो 17,000 18,000 को आपने सेल करके रखा है, 18,100 को मान लो बाय करके रखा है। मार्केट 17 से 18,000 1,000 पॉइंट बढ़ गया, कुछ भी वैसा होता नहीं है 1,000 पॉइंट, बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि 1,000 पॉइंट बढ़ गया। अपन 100 पॉइंट और सोच रहे हैं कि मतलब 100 पॉइंट जो एक अपन ने ये 1,000 पॉइंट बढ़ने के बाद अपन ने ये लॉस वाली काट दी, बाइंग पे भी बैठे हुए, तो वो जो 100 पॉइंट का गैप है ना, वो गैप मार्केट फिल करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं पॉसिबल है ना कि वो 18,000 आ गया तो 18,100 को भी काटेगा। समझ में आया? उस चक्कर में क्या होगा, जब उसका प्रीमियम मान लो वो 18,050 या 80 भी पहुंच गया, आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन
थीटा डिके जो है, टाइम डिके है, वो तो आपकी स्टार्ट कर देगा पीछे से आपको काटना, क्योंकि आप तो 18,100 पे बैठे हुए हो, वो 18,100 को पार कर ही नहीं रहा है। और आपने क्या बेट की है कि 18,100 को पार करेगा तो प्रॉफिट देना, 1 रुपये पार किया तो 1 रुपये देना, 2 रुपये पार किया तो 2 रुपये देना। तो आपका वहाँ पर प्रीमियम गलना चालू हो जाता है। तो जो आपको, वो आपका जो आपने पोजीशन ली होती है उसमें लॉस दिखाना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी कहानियाँ हैं कि बाइंग तो लॉस वाली कहानी है, मैं कितनी बार समझाऊँ, है ना। और मैं तो बहुत अच्छे से समझ गया, मैं कब स्टार्टिंग में भी बाइंग नहीं की, लेकिन जो हैज करके रखा उससे बाइंग को टेस्ट किया, मज़ा नहीं आया। तो कुल मिला के ये था कि भैया जितने जूते पढ़ने होते हैं समय के साथ पढ़ते रहते हैं। अगर अभी हम लोग समझ जाए तो अच्छी बात है, और अगर भविष्य में समझना चाहें तो फिर आप समझना चाहो नहीं समझना चाहो, मार्केट आपको समझता है। ठीक है, चलो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक करते हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरा कमेंट बॉक्स मेरे दिल की तरह खुला हुआ है, कभी भी कमेंट कीजिए, मैं उसका जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, साथ ही क्या कहते हैं, अगर आप मेरे से टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, उन सब की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं रात 8 बजे डेली। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय सयोनारा। इंस्टाग्राम पे जब आप जुड़ेंगे तो इंस्टाग्राम पे डेली जो न्यूज़ आती है वो आपको मार्केट की न्यूज़ मिल जाएगी। चलिए बाय बाय।